बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और मुर्गे बोल रहे हैं बाहर। और मैं फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, तो ये मौसम की समझ नहीं लग रही है कि मौसम कैसा हो रहा है। ना समझ लग रही है कि सर्दियाँ आ गई हैं और ना समझ लग रही है कि गर्मी है। कि जब बारिश हुई थी ये थोड़े दिन पहले, तो ऐसे लग रहा था कि फुल सर्दी आ गई है। तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि बस मैं ना अब कंबल निकाल लूँ, इतनी सर्दी हो गई थी। दानिया और नूर मेरी दो बेटी हैं, इनको तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती थी ना रात को। तो फिर ना दरअसल ना मैं रहती सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हूँ अपने ससुराल में ना। 3 पोर्शन है, तो जो थर्ड वाला सबसे ऊपर वाला ना, उस पोर्शन में मैं रहती हूँ। तो फिर होता ये है कि ना सर्दी भी हो तो सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है, अगर गर्मी हो तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एसी के बगैर तो बिल्कुल ही गुजारा ही नहीं होता। इतनी धूप होती है, इतनी धूप होती है गर्मियों में। और जब ना ये बारिशें हुई हैं ना, तो मौसम ये ऐसा हुआ ना, तो मैं तो इतना खुश कि शुक्र है सर्दी आ गई है। क्योंकि सर्दियों में तो बारियाँ वगैरह बंद कर लो, दरवाज़े बंद कर लो तो सुकून हो जाता है। ये देखें, ये मेरे रूम के बाहर जो है ना, ये सारा ओपन है, तो फिर ना सर्दी जल्दी आ जाती है। तो अब ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है, फजर के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो पौधों को पानी दे रही हूँ। पौधों को पानी देना मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह हरियाली देखने से वैसे भी नज़रें तेज़ होती हैं। तो आप सब भी अपने घर में ना ये हरियाली ज़रूर रखें, पौधे रखें, और इसका स्वाब का काम भी है। तो मैं सुबह सुबह इनको पानी दे रही हूँ। अपनी अम्मी के घर से ये जो इकबाल गंदल है ना, ये एलोवेरा का पौधा, ये मैं अपनी अम्मी के घर से लाई थी। अम्मी के घर में तो बड़ा था पौधा, तो वो गमला भी बड़ा था। तो गाड़ी पे नहीं थी, मैं बाइक पे थी, तो बाइक पे वापस आई हूँ वहाँ से। तो फिर वो मैंने कहा उनको छोटा गमला दे दे मुझे अब। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं अम्मी के घर जाऊँगी ना, तो फिर मैं ना बड़ा गमला लेकर आऊँगी। तो मिट्टी भी ज़्यादा लेकर आऊँगी, उनके पास ना मिट्टी भी है। तो फिर मैं ना अपने ये गमले लगाऊँगी और इंशाल्लाह ये ज़्यादा से बढ़ा लूँगी मैं। तो फिर अब ये दानिया ने ना ये मेरे स्टैंड के ये सारे छाड़ों के ऊपर ना चाय गिरा दी थी। वो चाय के निशान इतना बड़ा धल गया था ना यहाँ पर। तो जब मैं प्रेस करती थी ना कपड़े ये स्टैंड के ऊपर, तो ना फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे कपड़ों पे भी लग जाएगी। तो फिर मैंने ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये निकाल के फिर मैंने इनको अच्छे से धोया, बड़ा ही ब्रश मारा, लेकिन फिर भी ना ये निशान नहीं जा रहे थे। तो चाय के निशान तो जल्दी वैसे भी नहीं जाते। तो चाय के निशान, चाय तो हमेशा ना संभल के पीनी चाहिए। और बच्चों से ना ज़रा संभाल के। आगे दानिया का एक नया सूट था, तो उस पर भी चाय गिर गई, वो भी ख़राब हो गया। तो इसीलिए ना ज़रा ना एहतियात करनी चाहिए। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको इस चैनल पे ना डेली रूटीन शेयर करूँगी, मोटिवेशन वीडियोस भी मतलब के बनाया करूँगी। और उसके अलावा मैं अपनी रूटीन्स होंगी जो खाना वगैरह बनाया करूँगी, और जो जो सारा दिन में काम किया करूँगी ना, तो वो मैं आपके साथ ही शेयर किया करूँगी। बस मुझे ना शौक़ हो गया कि मैं ना व्लॉग्स बनाया करूँ, क्योंकि मैं अकेली होती थी ना दानिया नूर के साथ। तो फिर दिल उदास हो जाता था, अम्मी की याद आती थी, घर वालों की याद आती थी, बहनों की याद आती थी। फिर रोज़ रोज़ भी मेहमान बनना उनके घर में ना अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना व्लॉग्स बनाया करूँ, टाइम पास हो जाए करेगा। तो उसके अलावा जो है ना, मसरूफ़ियत में ना इंसान वैसे भी सही रहता है। रोज़ रोज़ किसी के घर में मेहमान बनो ना, तो फिर वो ना इज़्ज़त नहीं रहती। क्योंकि देखें ज़रा, 5 दिन से ज़्यादा जब इंसान किसी के घर मेहमान बनता है ना, तो अगला भी कहता है कि असी तुहाडे नौकर नहीं लगे कि असी तुहानू बिठा के खवाइए। तो फिर ज़ाहिर है फिर आप उठ के काम करना पैंदा। तो इससे बेहतर यही है कि इंसान अपने घर में काम कर ले, सही है ना। तो उन लोगों के घर में काम करने से, अपने माँ बाप के घर में जाके काम करने से बेहतर है कि इंसान अपने घर में काम कर ले। और अगले के पास जाके बोझ बनना है, उनका खाना पीना है, तो इससे अच्छा इंसान अपने घर में इज़्ज़त की रोटी खाए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये नहीं मैं कह रही कि मेरे पेरेंट्स की बात है, मैं हर किसी लड़की के बारे में ये बात कह रही हूँ कि जो लड़कियाँ जाती हैं ना 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना, वो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे अगले पे भी बोझ बनना। बेहतर यही है कि अपने ससुराल में रहें, तो अपनी मसरूफ़ियत बढ़ाएं। अगर हो सके तो नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। और 5 वक़्त की जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, तो खुद ब खुद ही दिल लग जाता है। तो टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान ना मतलब किसी को याद कर सके।
और इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार में बड़ी ताकत है जो हमें नहीं पता। अल्लाह ताला माफ़ कर दे हमें। हम कितने गुनाहगार हैं। एक वक़्त था कि हम मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम गुनाहगार नहीं हैं, लेकिन अब मुझे समझ लगती है कि नहीं, हमें तो पता नहीं चलता, हम जाने अनजाने में कब गुनाह कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता, तो हम गुनाहगार हैं। ये जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अवैस क्या हम कोई गुनाहगार हैं? उन्होंने कहा हाँ हम गुनाहगार हैं। तो मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं जब मिलाद पे जाती हूँ ना किसी के घर भी, तो वहाँ पर जो नमाज वो जो करती हैं ना, नाते वगैरह पढ़ती हैं बाजियाँ, वो जब दुआ मांगती हैं ना, तो वो भी हाथ उठा के यही कहती हैं कि ये हमारे गुनाहों से लिपटे हुए हाथ, हम स्याहकार गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दे मौला। वो भी ऐसे कह रही होती हैं। तो मुझे तो वो देखने में लग जाता है कि शायद वो सच्ची मुच्ची गुनाहगार हैं, तो वो इसलिए ऐसे कह रही हैं कि इनको पता है कि ये गुनाहगार हैं। ऐसे मुझे फ़ील आता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने तब मुझे एक्सप्लेन नहीं दिया। उनकी नहीं आदत, वो बस ये कह देते हैं कि नहीं हम गुनाहगार हैं, हमें हर वक्त अल्लाह ताला से ना माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अक्सर मैंने उनके मुंह में ना इस्तग़फ़ार पढ़ते देखा था अपने हस्बैंड के ना, तो अभी भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो ना इस तरह फिर ना मैंने ना जब ये बात अपनी ज़िंदगी में आजमाई, और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में ना ज़िंदगी मेरी गुज़रती गई, तो मुझे समझ लगी कि वाकई में इंसान जो है ना गुनाह करता है। जैसे कि जानबूझ के भी इंसान से गुनाह हो जाता है, और जो इंसान को नहीं भी पता होता तब भी इंसान से गुनाह हो जाता है। इंसान गुनाहगार है। तो अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है। फिर अल्लाह ताला जब हमें माफ़ कर देता है तो ख़ुद ब खुद ही हम पे आसानियाँ आती हैं, और जो मुश्किलें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, बलाएँ होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। हमें हमारी ज़िंदगी में सुकून, हैप्पी हमारी ज़िंदगी हो जाती है। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे ना, तो यकीन मानें कि हमारी ज़िंदगी बहुत संवर जाएगी। तो इस्तग़फ़ार जो है ना वो करते रहना चाहिए। बाकी मोटिवेशन वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब सेकंड व्लॉग में। तो आप मेरा सेकंड व्लॉग भी ज़रूर देखना। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, और इस वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करना है कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो क्या मैं नेक्स्ट बनाऊँ? ये ना हो कि व्यूज़ ही ना आए तो बस फिर मेरा दिल ही ना करे बनाने को। तो बस जब व्यूज़ आने लग जाएंगे फिर मैं खुद ही मेरा दिल करेगा कि मैं वीडियोज़ बनाया करूँ। तो क्योंकि वीडियोज़ बनाना कौन सा आसान है। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद आएंगी। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और गम आपके ख़त्म हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।